अखिलेश यादव को अपना प्रतिनिधि और लालजी पांडे को अपना सह प्रतिनिधि आप सबकी अनुशंसा पर हम नियुक्त करते हैं। सब लोग पोस्टर वार चल रहा है। लखनऊ में ये हुआ कि जो समाजवाद है वही सनातन है, लेकिन वहीं अयोध्या में कल देखा गया पोस्टर, उसमें लिखा गया कि दिल में बाबर और मुंह में राम, जिसमें अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, इन लोगों की फोटो लगी थी। तो इसको कैसे देखते हैं? भाई ये तो पोस्टर वार है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना ये है, हमने अपना थर्मामीटर लगाया हुआ है। हमारे थर्मामीटर में ये देखा जाएगा कि गाय के प्रति किसके मन में सच्ची भावना है। जिसके मन में सच्ची भावना होगी वो हमारे पास रहेगा, और जिसमें नहीं होगी उससे हम लोग तगड़ी लड़ाई करेंगे और उसको परास्त करेंगे। तो पशु बीमा के लिए योगी सरकार ने वो 85% जो है वो प्रीमियम का पैसा देने की बात की है, और 15% जो है वो लाभार्थी देगा, पशुओं का बीमा होगा। हम कहते हैं कि गाय पशु है, पहले यही तो तय कर दो कि गाय पशु है कि नहीं है। अगर पशु है तो फिर हम तुमको सबक सिखाते हैं। गाय को पशु कहने वाला हमारा दुश्मन है, हम उसको स्वीकार नहीं करते। तो तुम जो है पशु क्यों कह रहे हो? तुमने ही तो कहा था खड़े होकर के कि जो मुसलमान गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं वो पशु बुद्धि हैं। तो फिर तुम पशु बीमा की बात करके तुम गाय को पशु कह रहे हो, तुम पशु बुद्धि हो कि नहीं हो? तो ये पशु बुद्धि यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ गाय को शुद्ध हृदय से माता के रूप में सम्मानित करो, तब तो कुछ बचोगे, और नहीं तो जाना है। महाराज जी, आखिरी सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रस्ताव रखा जिससे 500 वर्षों के बाद राम मंदिर बना, वो काशी मथुरा और संभल में जो जामा मस्जिद, वो वहाँ को लेकर के ये कहा कि लोक अदालत में उस मामले को रखा गया, एक प्रस्ताव रखा गया कि मामला सुलह समझौता से बातचीत हो। हालांकि दोनों पक्षों ने इनकार कर दिया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि दोनों पक्ष कौन है? ये जो स्थान है, काशी हो चाहे मथुरा हो और चाहे संभल ही क्यों ना हो, ये किसी व्यक्ति के मुद्दे नहीं हैं, ये समाज के मुद्दे हैं। इसलिए समाज में सबने इनकार नहीं कर दिया है। बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है, और मुद्दों का हल तो बातचीत से ही होगा। इसलिए हम लोग इसको स्वीकार करते हैं और हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन हिंदू पहले भी हम लोगों ने बातचीत से ही मुद्दे सुलझाए। लेकिन हिंदू पक्ष भी इनकार कर गया। तो कहाँ है हिंदू पक्ष? हम हिंदू पक्ष नहीं है, हम हिंदू पक्ष नहीं है, हम गैर हिंदू हैं तुम्हारी नजर में। हम भी तो हिंदू हैं, और हम कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बातचीत की जाएगी, और असली फैसला बातचीत से ही होता है। और राम मंदिर का भी फैसला कोर्ट से नहीं हुआ है, बातचीत से हुआ है। हम बता रहे हैं आपको। समझौते का प्रस्ताव आप स्वीकार कर रहे हैं? समझौता हम लोगों ने किया था राम जन्मभूमि में, वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, तब ये फैसला हुआ है, ऐसे नहीं हो गया। हमारा समझौता सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के साथ हुआ था, उस फैसले को हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किया। सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ नाइंसाफी की। उन्होंने फैसले में, जब हमने समझौता कर ही लिया था तो उसी को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसको दबा दिया। केवल 3 लाइनों में लिख दिया कि एक समझौता भी दाखिल हुआ है। अरे भाई, एक समझौता दाखिल हुआ कोई छोटी बात है? फिर उस समझौते में क्या लिखा है वो उन्होंने लिखा ही नहीं, और दबा करके आगे बढ़ गए, फैसला कर दिया। लेकिन फैसला करने में हमारा जो समझौता हो गया था वही काम आया, क्योंकि जो 5-0 से वर्डिक्ट आया ना, वो इसीलिए आया क्योंकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ही छोड़ दिया था फैसले से पहले हमारे समझौते में। तो बातचीत से बहुत कुछ होता है, बातचीत से ही ये राम जन्मभूमि का मामला हुआ है, और बातचीत से ही बाकी भी मामले होंगे। इसलिए बिल्कुल हम तैयार हैं और हम बातचीत करेंगे।